हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का अगला वीडियो, जो आपका अगला चैप्टर है सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं के सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 से लेकर 1026 ईस्वी में। ठीक है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका क्या था उद्देश्य? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किताबुल हिंद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो क्या थी? फारसी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलजी, या खलजी लिखा हुआ है लेकिन इसको खिलजी पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश की। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? देखिए यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा, जिसको हम टोकन करेंसी, प्रचलित की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली के किल सुल्तान ने इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जिसे हम MBT के नाम से जान देते हैं। क्या से? MBT के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? इब्राहिम लोधी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इनाम भूमि
किसे दिया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका हो जाएगा आंसर वो मोरक्को से आया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था तो कौन था? तो ये हो जाएगा महमूद गजनबी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति को तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक कहता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनबी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की है? तो कौन सा उपाधि धारण किया? यामिन उद दौला, जिसको बोलते हैं साम्राज्य का दाहिना हाथ, और एक किया था अमीन उल मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षक, यानी कि दोनों किया था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू शाही या ब्राह्मण साहिब। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी तो कहाँ थी? तो इसका था उद्भांडपुर या ओहिंद या बहिंद। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो ये आपका जाटों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवेश आत्मदाह कर लिया? ग्लानिवेश आत्मदाह कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपाल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनी किस वंश का था? तो यह था यामिनी वंश। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो ये थे शहनामा के लेखक फिरदौसी शामिल नहीं थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना गया? तो यह हो गया लाहौर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जलाकर दृश्यों को बनाया चित्रण किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी को। किसको? मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तो इसको हम बोलते थे खान। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसका था क्या? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदुशाही राजवंश का किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्लर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
वह रोमन सम्राट अगस्टन की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था या किसका है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अल-बेरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? तो अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एक आपको मिलान करना है, ताइए इसको हम मिलान करते हैं। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया क्या थे? तो ये आपको सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया क्या थे? सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। आपका मलिक काफूर क्या था? मलिक काफूर हजार दिनारी भी कहलाता था। मलिक काफूर को हजार दिनारी कहते थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की थी। ठीक है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये दास राजवंशों को उखाड़ फेंका था। तो क्या हो जाएगा आपका? एक का क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन मिलाइए किसमें है? ए का 2, सी का 1, ए का 2 और सी का 1, ए का 2 और सी का 1। देखिए, ए का 2 और सी का 1, इसी में तो है ए का 2 और सी का 1, तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंशों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह हो जाएगा आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 बार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार मुबारक शाह खिलजी हो जाएगा। मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति को शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा की दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अल-बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन, यानी कि इसमें से सभी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अल-बेरूनी का पूरा नाम क्या था? अल-बेरूनी का पूरा नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल रेहान मुहम्मद। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अल-बेरूनी के अनुसार अंत्यज या चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। तो कौन कौन थे शामिल? धोबी थे, मोची थे, जादूगर थे, डालिया थे, ढाल बजाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याग, जुलाह, यानी कि ए और सी दोनों। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किताब उल हिंद। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बहिंद का युद्ध जो 1008 से लेकर 1009 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? तो बहिंद का जो युद्ध था ये आपका लड़ा गया था महमूद गजनवी और आनंदपाल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो अस्थायी सेना किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, ये आपका सही है। ठीक है, वो नियत किए थे। नेक्स्ट को आगे देखते हैं इसका कथन। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, ये भी आपका सही है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, ये भी आपका सही है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, तो क्या हो जाएगा सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा सभी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया, तो इसका आंसर हो जाएगा खिज्र खां सैयद, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है, यानी गलत है। ठीक है, तो आइए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों के अयोग्यता के कारण राज्य को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, ये आपका सही है क्योंकि उसका पुत्र नहीं था। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान ने दिल्ली की सुल्तान बनी, ये भी आपका सही है। ठीक है, उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नयाब मालमिकित के पद पर नियुक्त किया था, ये भी आपका सही है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, ये आपका गलत है। तो इसमें आपका पूछा है असत्य कौन है, तो असत्य आपका डी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्या करना है, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के बारे में असत्य है, बलबन के बारे में असत्य कौन है। ठीक है, उसने चालीसा दल जिसको बोलते हैं चहलगानी से संबंधित संबंध को दमन किया, ये आपका सही है। ठीक है, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, ये भी आपका सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की, ये भी आपका सही है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है, तो पहले हो जाएगा गुलाम वंश, सबसे पहले गुलाम वंश हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश, उसके बाद क्या हो जाएगा तुगलक वंश, उसके बाद क्या हो जाएगा सैयद वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। इसका ट्रिक है गुलाब खिला तू शायद ले गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ट्रिक है, अगर याद करना चाहते हैं तो लिख लीजिए गुलाब खिला तू शायद ले गया, गुलाब से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, से सैयद वंश और ले गया से लोदी वंश। ठीक है, नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ, कौन सा परिणाम नहीं हुआ, तो इसको देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा। पंजाब से लेकर बंगाल तक के फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, ये आपका नहीं हुआ था, तो ऑप्शन आपका एक ही सही हो जाएगा। लेकिन और ऑप्शन पढ़ लीजिए, भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। ठीक है, उसकी उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, ये भी आपका हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन कारण थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए उनके समाज पृथकवादी एवं अनुदार होना, ये आपका था। ठीक है, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, ये भी था, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवनति, ये भी आपका था। ठीक है,
भारतीयों की शांति एवं अहिंसक नीति, ये आपका नहीं था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि पहला कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आराम शाह, उसके बाद आराम शाह हो जाएगा। उसके बाद इल्तुतमिश हो जाएगा। उसके बाद इल्तुतमिश हो जाएगा। उसके बाद रजिया सुल्तान हो जाएगा। तो ऑप्शन 1, 4, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 1, 4, 2, 3। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य दरबार है। तो किसका हो जाएगा, कुतुब मीनार का, जो आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला आपको मिलान करना है। ठीक है। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, तो इसको हम बोलते थे खराज। क्या बोलते थे, खराज। युद्ध की लूट में राज का 1/5 भाग, तो इसको हम खुम्स बोलते थे। ठीक है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, उसको बोलते थे हम, क्या बोलते थे, उसको हम उस बोलते थे। ठीक है। और मुसलमानों पर या मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर, इसको हम जकात बोलते थे। यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन आपका 1 नंबर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, मतलब आपको सत्य नहीं है खोजना है। कुरूब एवं निरंकुश शासक, ये आपका सही है। आपका अफगान अमीरों का खिलाफत, ये भी आपका सही है। महान निर्माता एवं कला के पुजारी, ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा, दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया, ये भी आपका सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब अमीर खुसरो के बारे में बताना है। ठीक है। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये आपका सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी आपका सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, ये भी आपका सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ये भी आपका सही है, यानी सभी सही है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुर्लभ प्रशासन, ये भी सही है। तैमूर की आक्रमण, ये भी सही है। अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये भी आपका सही है। लेकिन मिश्रित संस्कृति का उदय, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। मोहम्मद गौरी किस वंश का था। तो ये कौन सा वंश का था, संसबनी वंश का, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका अन्य नाम क्या था। तो मोहम्मद गौरी का देखिए, शहाबुद्दीन ये भी था इसका, मोइनुद्दीन ये भी था, और मोहम्मद बिन शाम, यानी कि इसमें से सभी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्तान, जिसको करमाथी शासक बोलते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सोलंकी शासक भीम द्वितीय, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल में था, तो क्या था। इसका आंसर हो जाएगा भटिंडा या ताबरहिंदा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था, तो इसका आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदावर के युद्ध, ऑप्शन आपका
सी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब के खोखर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 80 नंबर में, आइए देखते हैं। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? तो आपका B.A. स्मिथ का कथन है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से लेकर 1203, बंगाल विजय 1204 से 5 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ठीक है, बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी हो जाएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, तो कौन सा था? चौधरी। ऑप्शन ए हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद वंश। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुसलमान। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो इसका आंसर कौन था? मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इसका राजधानी कहाँ थी? लाहौर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा जफर खान। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला करों को इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराज हो जाएगा, उर्स हो जाएगा और मुक्तई हो जाएगा, यानी कि 1, 3 और 4। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है, तो क्या नाम है? अमीर खुसरो। क्या? अमीर खुसरो। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गौरी को किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जितल किन धातुओं के बने थे? तो ये आपका बना हुआ था चांदी और तांबा का। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अमीर कोही, इसको अमीर कोही पढ़ते हैं। इसको हम कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली।
ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं को पता निम्नलिखित कूट से करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्तनत काल में जीतल और टंका, यानी कि ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, 2 और 4। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्कों ने, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो इसका आंसर हो जाएगा गाजी मलिक, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जवाबित थे, तो जवाबित क्या थे? ये आपका राज कानून, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा तुगलक, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे? ठीक है, ये आपका सही है। वह दक्षिण राज्य को कब्जे में करना चाहता था, ये आपका गलत है, यानी कि ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है लेखक और पुस्तक। तो जियाउद्दीन बर्नी का पुस्तक क्या हो जाएगा? तारीख फिरोज शाही। ठीक है, ए का 4। हसन निजामी, इसका पुस्तक क्या हो जाएगा? ताजुल मसीर। मिनहाज उस सिराज, इसका पुस्तक क्या हो जाएगा? तबका के नासरी। ठीक है, और अहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसका पुस्तक क्या हो जाएगा? तारीख मुबारक शाही, यानी कि ए का 4 ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तौल की सबसे छोटी इकाई क्या है? रत्ती, जिसको रक्तिका संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, तो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने यह कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान बालबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बालबन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाओं के विरुद्ध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीयों तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात जो दान विभाग होता था स्थापित किया हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सितार, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो उस टाइम मंगोलों का आक्रमण
का हमेशा भय रहता था, मंगोलों का आक्रमण का हमेशा भय रहता था, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था, तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज की हातिम मत्ताई द्वितीय की संज्ञा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर को अभिशाप कहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खां। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित कौन सा एक सही कला अनुक्रम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोदी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं कौन सा कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान अर्ज स्थापित की, ये आपका सही नहीं है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, ये भी आपका सही नहीं है। महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठा, ये भी आपका गलत है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दीवान बदगान फिरोज शाह तुगलक ने ही चालू किया था, यानी कि यह सही है। ठीक है, एक है कथन एक और कथन आर। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक द्वारी नामक शिविर में रहा। हाँ, इसलिए रहा था कि वहाँ प्लेग हो गया था। ठीक है, उस समय दिल्ली एक प्रकार का प्लेग से बर्बाद हो गई थी और वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए थे, यानी कि एक और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिलान क्या दिया है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो दीवान बगदान, ये आपका क्या हो जाएगा? तुगलक, ये भी आपका सही है। दीवान मुक्त खराज किसने किया था? तो दीवान मुक्त खराज अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान कोही किसने चालू किया था? तो दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने, और दीवान अर्ज बलबन ने। तो आपको पूछा है कौन सही है, तो दीवान बदगान सही है। ठीक है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, तो इसका क्या था? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, ये आपका सही है। ठीक है, अग्रणी सैनिक
नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। ये भी आपका सही है। इसीलिए तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए का सही व्याख्या है। ठीक है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो क्या चीज का? जिले इलाही। जिले इलाही का उपाधि कौन धारण की? तो बलबन ने। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी जो दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया? तो किसने? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतार्किन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, ये स्थित है। तो कहाँ स्थित है? नागौर जिला जो राजस्थान में है, जोधपुर में। ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसने 40 तुर्कीय सरदारों को लेकर तुर्कान ने चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो इसका आंसर हो जाएगा इमामुद्दीन रेहान। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राजकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह का और दमन हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बलबन ने वित्त विभाग दीवान विराजत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान आरिज या दीवान अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोलों आक्रमण को रोकना। यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस पाँव को चूमने वाला की परिपाटी चलाई? तो ये चलाई थी बलबन। ठीक है। ऑप्शन आपका सी। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफरसियाब। ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा के दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह युक्ति किससे संबंधित है? तो यह युक्ति बलबन से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन आपका वी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी, जिसको हम किला खड़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटनाएं थी। तो देखिए क्या सी घटना घटी थी। काड़ा मणिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह ये हुआ था। दिल्ली के एक दरवेश सीढ़ी मैला का षड्यंत्र ये भी हुआ था। उल्लुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, नव मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना ये भी हुआ था। यानी कि उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, तो इसका नाम क्या था? अली गुरसाप। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसके बाद दक्षिण भारत का विजय का नेतृत्व किया। तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी कहते थे। ठीक है, क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनारी में खरीदा गया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी तक किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। तो कौन सा था? ये आपका हो जाएगा देवगिरी, आपका देवगिरी हो जाएगा, ब्रांगल हो जाएगा, होयसल हो जाएगा और मदुरा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासकों को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, रायान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज में शामिल करवा दिए। तो इसका हो जाएगा देवगिरी के शासक रामचंद्र को। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप रुद्रदेव। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज के लिए हितकर है और मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउल मुल्क। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों को मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत या वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों की पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एक अस्पा, एक घोड़ा रखने वाला सैनिक, 2 अस्पा, 2 घोड़ा रखने वाले सैनिक प्रथा प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है देखते हैं। भूमि अदानों की समाप्ति, ये सही है। मुकदमों, खूतों व चौधरियों, मोरलैंडो के शब्द में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान या मुफ्त खराज की स्थापना, ये भी आपका सही है। बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज भू राजस्व निर्धारित, ये भी आपका सही है। जकात, जजिया, खुम्स या गनीमा की नई दर निर्धारित, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1, 2 और 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? किसका था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली स्थित सीरी का किला या 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल का निर्माण का श्रेय किसे है? तो ये आपका किसे है? अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, किसने रस्म मियान, बीच का रास्ता व तारिक एतदाल, सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है,
कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो ये आपका किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आइए मिलान करना है, क्या चीज़ को मिलान करना है पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में स्वतंत्र हुए नवस्थापित राज्यों एवं राज्यों के संस्थापकों। ठीक है। तो आइए देखते हैं। मदुरा या मावर? तो इसका हो जाएगा जलालुद्दीन अहसान शाह, यानी कि ए का एक हो जाएगा। ठीक है। विजयनगर, इसका हारियर एवं बुक्का। ठीक है। बरांगल, बरांगल का हो जाएगा कन्हैया। ठीक है। और बहमनी का हसन गंगू। यानी कि आपको सीधा सीधा मिलान करना है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सारा रात बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति किसकी है? यह इसकी मोहम्मद बिन तुगलक की है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसके राजकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ठट्टा में। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। किस सुल्तान के 24 कष्टदायकों करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर बजे भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पात्र, ठीक है, के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फहुतात ए फिरोज शाही लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस सुल्तान ने हासिल ए सब्र या हा के सब्र सिंचाई कर नामक नया कर लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या है? तो दार उल सफा क्या है? एक खैराती अस्पताल, जिसको किसने स्थापित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। किसने भूमि माप का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? तो सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी चलाया था। ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रजिया बेगम को सत्ता से युक्त करने का किसका हाथ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुर्कों का। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। क्या हो जाएगा? वह मोरक्को का यात्री था। ये आपका सही है, वह मोरक्को का यात्री था। 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताब उल हिंद में अपने अनुभवों का वृत्तांत किया। नहीं, किताब उल हिंद अलबरूनी का है। ठीक है। ये किसका है? अलबरूनी का है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया। ये आपका सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा
1 और 3, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? चंगेज खां का मूल नाम था, तो इसका मूल नाम क्या था? तेमुचीन, ठीक है, ऑप्शन आपका सी है, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर, इसी का अगला पार्ट है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। अब उसको अगला वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।